तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे और बहुत सारी कहानियों में आपने सुना ही होगा। इस ब्रह्म राक्षस के ऊपर बहुत सारी कहानियां बन भी चुकी हैं। जैसे कि इनके कई रूप होते हैं, जैसे पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं ऐसी ही कहानी की ओर। हमारे गाँव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर भी बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर वहां पे बनवा लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिन के बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदलाव स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो। मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिसते, कभी उस बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि यह मेरे पति नहीं, यह कोई और है, यह इनके शरीर में किसी और का साया है। नहीं तो वो ऐसे कोई बातें, वो कभी ऐसी बातें तो कभी करते ही नहीं। जैसे ही उनके अंदर दो लोग बोल रहे हो तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र भी पढ़ रही थी, फिर भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगी, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया और दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली, बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए, हमारी क्या गलती है, हमसे क्या ऐसा अपराध बन गया है, आप हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ और जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 100 मतलब 100 पेड़ उन्होंने बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को पेड़ को मतलब मेरे घर को कटवा दिया था, जिस पर नाराज होकर मैंने ये सब मुझे करना पड़ा। जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था उस पेड़ को उन्होंने कटवा दिया था, उसी के कारण मैं ये सब तुम लोगों के साथ कर रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छा के कारण मैंने तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल गए। तो दोस्तों अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।